सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम प्राचीन भारत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फोर्थ जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। यूपी टेट, एलटी ग्रेड की परीक्षा और यूपी पुलिस की परीक्षा, साथ साथ में यूपी पीसीएस की परीक्षा भी जो है अभी हाल ही में होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। किसकी रचनाओं में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन मिलता है या वर्णन किया गया है? ये किया गया है कालिदास की रचना में, और इसका नाम है, काव्य जो है वो है मेघदूतम। मेघदूतम। इस काव्य में कालिदास ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन किया है। बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी है और मुद्रा राक्षस लिखी है। देवी चंद्रगुप्तम भी इसीलिए लिखी है। नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखी है और इनको जो है शून्यवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे पहले भारत में हिंद यूनानी ने सिक्के चलाए थे। उसके बाद कुषाण वंश ने सोने के सिक्के चलाए। ठीक है। फिर उसके बाद में गुप्त वंश में जो सोने के सिक्के चलाए वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। ठीक है। तो हिंद यूनानी शासकों में जो इसमें प्रमुख स्रोत है वो सिक्के हैं, इनके बारे में जानकारी का। नेक्स्ट है, लोगों के घरों में ताला नहीं लगाते। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि जो थी वो थी विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका आंसर हो जाएगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, इसमें वंश दे रखे हैं और वंशों में ये राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। और राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, पहली बात। और ये एलोरा कैलाश मंदिर है कहाँ पे? ये है औरंगाबाद में। राष्ट्रकूटों की राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी, और दंती दुर्ग जो था वो इसका प्रथम शासक था, कह सकते हैं जो संस्थापक था। पल्लवों की बात करें तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो कांची थी, और इसका संस्थापक जो था वो सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु। नेक्स्ट बात करते हैं, चोलों की बात करते हैं। तो चोलों का अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए संगम काल की, तो संगम काल में जो करिकाल था वो इसका संस्थापक था, और उरैयूर राजधानी कही जाती थी। बाद में जो है विजयालय जो है वो संस्थापक हुआ, द्वितीय संस्थापक इसको कहा गया। विजयालय को सेकंड संस्थापक, द्वितीय संस्थापक। और विजयालय इस समय जो राजधानी थी, बाद में हो करके ये तंजौर हो गई थी या तंजावुर हो गई थी। तंजावुर या तंजौर। ठीक है। उसके बाद में चालुक्यों की अगर बात करें तो ये चोल जो थे वो साउथ में थे, और पल्लव भी साउथ में थे। राष्ट्रकूट जो है दक्कन प्रदेश के दक्कन की तरफ थे, और चालुक्य भी दक्कन की तरफ थे। ठीक है। एक चालुक्य जो थे वो मेन जो बोले जाते थे वातापी के चालुक्य। वातापी की राजधानी थी, और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी जब हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ऐसा जो प्रमाण मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है, रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में। उसके ये वातापी जो इसमें ये चालुक्यों का राजा जो था वो पुलकेशिन प्रथम जो था वो पहला राजा था, पुलकेशिन प्रथम। फर्स्ट बोलेंगे।
वातापी के बाद कल्याणी के चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य जो थे ये राजधानी कल्याणी थी और ये इनका राजा था तैलब्य। और तीसरा जो था वो था वैगी के चालुक्य। वैगी के चालुक्य जो थे इनकी राजधानी वैगी थी और इसका जो संस्थापक था वो था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपना अभिलेखों और मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा जो थी ये चेर थे, ये केरल में थे। और केरल में वांची जगह थी जहाँ जो इनकी जो राजधानी थी चेरों की, और चेरों की जो संस्थापक था वो था उदयन चेरल अथान उदयन चेरल अथानम। ठीक है, ये जो है नाम आता है चेर शासक का संस्थापक था चेर वंश का। चोल वंश की बात करें तो इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। कुषाणों की बात कर चुके हैं कि कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कटफिसस था और यूची जनजाति के थे ये कुषाण। और उनके बाद व्यूह कटफिसस हुआ। व्यूह कटफिसस के बाद वे कनिष्क हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है कुषाण वंश के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। पांड्य वंश की बात करते हैं। पांड्य वंश जो था ये भी तमिलनाडु में था। मदुरई इसकी राजधानी थी और इसका जो संस्थापक था वो कोरकाई था। कोरकाई। अब जो है इसका आंसर जो है वो तो चेर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैप पे नज़र डालेंगे हम, अगर इंडिया के मैप पे, तो मान लीजिए तमिलनाडु है तो यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है तमिलनाडु ही है मान लीजिए। तो ये यहाँ पर जो है ये चोल हुआ करते थे। पांड्य उसके नीचे ये पांड्य हुआ करते थे। और यहाँ पर ये जो केरल था वो वहाँ पे चेर हुआ करते थे। चोल चेर पांड्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दिलवाड़ा मंदिर का उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन स्थापत्य कला का उदाहरण है। जैन मंदिर है और ये माउंट आबू में है, राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत जो है यहाँ पे ये मंदिर है। और इसको जो है एक तरह से ये मंदिर जो है देवरानी जेठानी मंदिर भी बोला जाता है वहाँ पर लोकल लोगों के द्वारा। और ये माउंट आबू पड़ता है ये पाली के पास में। पाली के आगे जाएंगे तो ये हिल स्टेशन है राजस्थान में। नेक्स्ट आते हैं, असम का प्राचीन नाम क्या था? असम का प्राचीन नाम कामरूप था, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं, चोल राजवंश का प्रवर्तक कौन था? तो चोल राजवंश का प्रवर्तक जो है स्टार्टिंग में जो है वो विजयालय था। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर राजराज प्रथम की, तो राजराज प्रथम जो था इसने बृहदेश्वर मंदिर या फिर कह सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तंजावुर में। इसको जो है चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक। इसके साथ साथ ये विजयालय को जो है द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। और उसके बाद में एक जैसे करिकाल जो है ये संगम काल में, करिकाल तो था वो संस्थापक था संगम काल में चोल वंश का। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म का संरक्षण नहीं दिया? जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया। तो राष्ट्रकूटों ने भी संरक्षण दिया है, कदम्ब ने भी दिया है, मौर्य ने भी दिया है और चोरों ने नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रकूटों के बारे में बता चुके हैं।
ये राष्ट्रकूट का वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? दंतीदुर्ग था और मान्यखेत इसकी राजधानी थी। उसी तरह से राष्ट्रकूट में कृष्ण प्रथम के बारे में ही बताया कि कृष्ण प्रथम ने जो है जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसकी जो है स्थापना करी थी, उसको बनवाया था। ठीक है। और एक बात और आती है कि कांची का कैलाश मंदिर भी है। कांची का कैलाश मंदिर ये पल्लवों के द्वारा बनाया गया था और वो था पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन का पुत्र जो था वो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था, तो ये भी है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में बता दिया है। कदम वंश के बारे में, कदम वंश जो था इसकी राजधानी शिमोगा जिला पड़ता है, शिमोगा का शिमोगा जिला, ये जो है कर्नाटक में पड़ता है, ये इसकी राजधानी थी उस टाइम पर। कन्नड़ भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद और इसकी जो कदम का जो मयूर शर्मन जो था, ये मयूर शर्मा या शर्मन, ये इसका संस्थापक था। राष्ट्रकूटों की बात हम लोगों ने भी कर ली है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित करके निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने उपाधि धारण की थी सकारी विक्रमादित्य। ठीक है। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पराक्रमांक। पराक्रमांक जो है उपाधि जो है वो धारण की थी समुद्रगुप्त ने। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? तो कन्नौज पर शासन किया था गुर्जर प्रतिहार ने। गुर्जर प्रतिहार जो है ये वंश जो है इसकी राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज को ही राजधानी बनाया था गुर्जर प्रतिहार वंश ने। और इसका जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम बोला जाता है। नागभट्ट प्रथम पहला शासक था इसका। कहीं कहीं पे हरिश्चंद्र का नाम भी आता है। ठीक है। चौहान वंश की बात करें तो शाकंभरी के चौहान थे। शाकंभरी मतलब अजमेर के चौहान वंश थे था। और यही पृथ्वीराज तृतीय जो है या पृथ्वीराज चौहान जिसकी बात करते हैं, जिसने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया था और उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी ने इसको बाद में हरा दिया था। तो पहले तो पहला जो युद्ध किया था तराइन का, उसमें जो है मोहम्मद गौरी हार गया था, पर दूसरे वाले तराइन युद्ध में वो जीत गया था। तो चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान, इसके टाइम समय पे चंद्रबरदाई जो था वो जो कवि था या फिर कह सकते हैं लेखक था, जिसने पृथ्वीराज रासो किताब लिखी थी। पृथ्वीराज रासो लिखा तो रासो। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश और सैन वंश, ये दोनों वंश जो है ये बंगाल में हुए हैं। पाल वंश जो है उसके संस्थापक जो गोपाल थे और इसकी राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। और मुंगेर के बाद में राजधानी बनी थी लखनऊ थी। ठीक। उसके बाद में राठौर वंश की अगर हम बात करें तो राठौर जो है गहरवाल वंश था, उसकी भी राजधानी जो कन्नौज थी और इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक उसी तरह से एक और राठौर वंश था जो कि राजस्थान में था, बाड़मेर में था। और बाड़मेर के पास में एक जगह पड़ती है बाड़मेर, खेड़। खेड़ जो है ये जगह पड़ती है, यहाँ पर जो है इसकी राजधानी बनाई थी। और इसका जो संस्थापक था वो राव सिंह था, राव सिंहा। ठीक है। ये संस्थापक था। तो ख़ास तौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर के तो इसमें कन्नौज और चंदेव की बात जो है इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा। गहरवाल वंश था ये। नेक्स्ट आते हैं। वर्तमान में अंकोर वट स्थित है। अंकोर वट ये कंबोडिया में है और यहाँ पर जो है अंकोर वट का विष्णु मंदिर है। नेक्स्ट है कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? ये पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच में चला था। आंसर हो जाएगा बी, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार।
नेक्स्ट आते हैं, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? तो पुष्यभूति वंश की जो वंशावली है वो प्रभाकर वर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश या वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था और इसका पुत्र था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के शासनकाल में पांचवी बौद्ध संगति कह सकते हैं कि हम हुई थी। ठीक है, पांचवी बौद्ध संगति हुई थी और ये जो है कहाँ पर हुई थी? ये कन्नौज में हुई थी। और इसके जो हर्षवर्धन के टाइम पे जब ये कन्नौज में बौद्ध संगति हुई थी उस समय अध्यक्षता किसने करी थी? ह्वेन-त्सांग ने करी थी। ह्वेन-त्सांग जो है ये पढ़ने आया था यहाँ पर, चीनी यात्री था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है? एक विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन किंग्स हैज बीन कॉल्ड एक बहमन इन नासिक प्रशस्ति? नासिक प्रशस्ति ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। शिमुक जो है ये सातवाहन वंश का संस्थापक था और ये जो है इसके जो सतकर्णी प्रथम था ये इससे पहले हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी से, सतकर्णी प्रथम। और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था इसने ये पहला शासक था जिसने अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के पहले लगाया था। और ख़ास तौर से सातवाहन जो शासक थे तो उन्होंने पोटिन और शीशे की मुद्राएं चलाई थी, शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, सतकर्णी प्रथम को 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने और 2 राजस्व यज्ञ किए थे। दो अश्वमेध और 2 राजस्व थे। और जैसा कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि वाकाटक वंश का जो शासक था वाकाटक वंश का शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वो किए थे प्रवरसेन फर्स्ट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, पुष्यमित्र सूंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये मिलती है अयोध्या का शिलालेख से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये हाथी गुम्फा का शिलालेख। ये खारवेल का था और खारवेल जो है वो मेघवाहन वंश का था। ठीक, और उसको जो है जैन धर्म का एक तरह से प्रवर्तक भी कहा गया है खारवेल को। नेक्स्ट आते हैं, प्रबंध कोश की रचना किसने की है? प्रबंध कोश किसने लिखा? तो ये राजशेखर ने लिखा। तो राजशेखर ने प्रबंध कोश के साथ साथ कर्पूर मंजरी की रचना करी। कर्पूर मंजरी इसकी रचना भी इसी ने की थी। कल्लण ने राजतरंगिणी लिखी जिसमें कश्मीर का इतिहास था। उसके बाद जो है बिल्हण ने जो है विक्रमांक देवचरित्र लिखी। देवचरित्र और मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी। प्रबंध चिंतामणि ये इनकी कृतियाँ थी। ठीक है, कल्लण की राजतरंगिणी थी, राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म समय लुम्बिनी में हुआ था जन्म इनका और इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? ये होती है अशोक के अभिलेख से। रुमिनदेही अभिलेख बोला जाता है। रुमिनदेही बेसिकली लिच्छवी का ही जो है लुम्बिनी का ही नाम था। पुराना नाम जो है लुम्बिनी था और अभी जो है रुमिनदेही कहा जाता है उसको। तो ये अशोक के अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक लिपि थी जो कि सेल खड़ी से लिखी जाती थी और
एक तरह से चित्रात्मक थी, तो इसको ये वाचन नहीं किया गया, अभी भी मेंशनेबल नहीं है, तो अवाचनीय है, अनमेंशनेबल है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, किस प्रदेश का प्रथम शासक पुष्यवर्मन था और जिसने प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ये था कामरूप या असम। असम को कामरूप कहा जाता है। एक और क्वेश्चन जैसे आता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदय था। उसी तरह उरुएला या फिर कहेंगे कि वाराणसी को मृगदाव, मृगदाव की बात कहेंगे कि मृगदाव जो है वो वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है। ऋषिपत्तन भी कहा जाता है, तो ऋषिपत्तन या मृगदाव हो गया वाराणसी या काशी, और उसके बाद में दूसरा कन्नौज को महोदय। ठीक है, याद रखिएगा। वाकाटक वंश की अगर हम बात करें तो वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति और इसकी राजधानी थी निंदी वर्दल। ठीक है, ये राजधानी थी और इसका संस्थापक जो था वो कौन था? वो था विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य पल्लव के बारे में हमने बात कर ली है। पल्लव जो थे ये सामंत हुआ करते थे सातवाहन के। बाद में इनका वंश जो है, पल्लव वंश जो है वो पल्लव वंश जो है ये इसको जो है इसका संस्थापक हुआ सिंह विष्णु, और कांची इसकी राजधानी थी। ठीक है, इसके बारे में शायद बता भी चुका हूँ। सिंह विष्णु और कांची राजधानी थी। कांची का कैलाश मंदिर जो है वहाँ पर कांची में है। उसकी जो रचना फिर उसको जो बनवाया था कांची के कैलाश मंदिर को, तो पल्लव राजवंश का ही था। महेंद्र वर्मन का पुत्र था जिसका नाम था नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है। फिर कलिंग के राजा, तो कलिंग जो था ये खारवेल का राजा हुआ है, मेघवान हुए हैं वहाँ पर, और कलिंग पुराना नाम है उड़ीसा का। और कलिंग की राजधानी जो थी वो तोसिली थी। इसकी राजधानी संस्थापक इसको लिख देते हैं, ये तोसिली थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किसने ओदंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? Who built the famous Buddhist monastery of ओदंतपुरी इन बिहार? ये करवाया था देवपाल ने। और देवपाल के बाद में ये ओदंतपुरी विहार का इसने जो बौद्ध मठ है उसका निर्माण कराया था देवपाल ने। और महिपाल जो है, महिपाल की पहले बात कर लेते हैं। तो महिपाल ने जो था ये यहाँ पर जो मगध में विक्रमशिला बौद्ध विहार जो है वो महिपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट आते हैं, चंदेल वंश के किस शासक ने कालिंजर, यानी कालिंजर जो है ये बांदा जो है उत्तर प्रदेश में हमारे बांदा है, तो बांदा में ये कालिंजर दुर्ग है, किला है, उसको जीत करके महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। ये बनाया था यशोवर्मन ने, जो चंदेल वंश का राजा था यशोवर्मन। चंदेल वंश की स्थापना जो है इसको जयजात भुक्ति भी बोलते थे। चंदेल वंश में जो बुंदेलखंड जो है उसको जयजात भुक्ति भी कहा जाता था। और उस समय जो है नन्नुक जो है इसका इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस चंदेल शासक के समय महमूद गजनवी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था? ये किया था विद्याधर के शासनकाल में। परमार्दी देव की बात कर लेते हैं। परमार्दी देव के टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, और एक तरह से कह सकते हैं कि परमार्दी ये बुंदेलखंड पर जो आक्रमण किया था परमार्दी देव के शासनकाल में। तो आला और उधल इन्हीं के जो थे, उदल इन्हीं के सेनापति थे परमार्दी देव के, जिनकी वीर गाथा जो है वो गाई जाती है बुंदेलखंड में, आला उदल की। किस चोल शासक ने तंजौर में दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया था? तो वो चोल शासक था विजयालय, जिसको द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं,
ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र का उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो उस समय ह्वेनसांग जो है ये यात्रा इसने जो है हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने दीक्षा लेने के लिए और उस समय मथुरा सूती वस्त्र के उद्योग का प्रमुख केंद्र था उत्पादन का। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पर ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और अमोघ वर्ष की अगर हम बात करें तो अमोघ वर्ष जो है जिनसेन इसके शासनकाल में था और जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी और इससे भी कविराज मार्ग की रचना की थी। कविराज मार्ग ये काव्य ग्रंथ था इसकी रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा गुप्त शासक कार्तिकेय का उपासक था? तो कार्तिकेय का उपासक था कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के टाइम पे ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, मैंने बताया था और पिछले जो है क्लासेस में। और इम्पोर्टेंट इसमें एक बात भी है कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है वो शिलालेख किसके मिले हैं, किस गुप्त शासक के मिले हैं, तो वो कुमारगुप्त ही है। तो शिलालेखों में अगर बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की है, उसका भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त का है और उसके बाद करमदंडा, मानकुंवर और जो और भी हैं विल्सन, ये सभी जो शिलालेख हैं ये शिलालेख जो है ये कुमारगुप्त के हैं। और उसी टाइम पे जो इसके बाद में शासक हुआ था उसका नाम था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख है, उससे जो है सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, ये भी क्वेश्चन आता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला एक राजा और था जिसका नाम था चंद्रगुप्त थी। इसने भी परम भागवत की उपाधि ही धारण की थी विक्रमादित्य के अलावा। ठीक है, महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी कुमारगुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करें तो इसने लिच्छवी प्रकार के, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। जो सब पहला गुप्त शासक था जिसने सिक्के चलवाए थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त जो है वो एक महान संगीतज्ञ भी था। स्कंदगुप्त के टाइम पे हूणों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे, भीतरी स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वाकाटक वंश विंध्य शक्ति संस्थापक था, इसका सही है। हूण वंश का संस्थापक तोरमल था, ये भी सही है। गैरवाल वंश का संस्थापक गोविंद चंद्र नहीं था बल्कि चंद्रदेव था, चंद्रदेव। ठीक है, और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 सुमेलित कीजिए। विज्जी संधि जो है, वज्जी जो है ये विदेह और मिथिला को कहा जाता था, इसकी राजधानी थी। और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और अंग की राजधानी चंपा थी। तो इसमें हो जाएगा 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2, 4 3 1 2 ये ए वाला आंसर से। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कर्पूर मंजरी राज शेखर ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। और महाभाष्य जो है ये पातंजलि ने लिखी है। ठीक है, और पातंजलि किसके टाइम पे था? पुष्यमित्र सोम के टाइम पे ये पातंजलि थे, जो योग गुरु भी कहे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि अभी हम लोगों ने किए। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा प्राचीन भारत को लेकर के, जो कि बचे हुए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उसमें समाहित करूंगा। उसके बाद जो है हम आधुनिक भारत के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि
विभिन्न एग्ज़ाम में आ चुके होंगे उनको भी रिवाइज़ करेंगे और साथ साथ नए क्वेश्चंस को भी जो इम्पोर्टेंट होंगे। थैंक यू।